भक्ति रखते हैं तो उनका समर्थन मिले, उनके कॉलेज तक उन्हें ले जाती हूँ। भैया अभी सीटी मारने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, आपने नौजवानों का समर्थन मांगा, ये माइक वाला भाई भी नौजवान ही है। सुनिएगा। चंपा पे बैठा भंवरा चमेली बिगड़ गई, गुल सारे मुस्कुराए अकेली बिगड़ गई। वाह, वाह। चंपा पे बैठा भंवरा चमेली बिगड़ गई, गुल सारे मुस्कुराए अकेली बिगड़ गई। कॉलेज में जब से आया वो लड़का नया नया, कॉलेज में जब से आया वो लड़का नया नया, मुझसे पुरानी मेरी सहेली बिगड़ गई, मुझसे पुरानी मेरी सहेली बिगड़ गई, मुझसे पुरानी मेरी सहेली बिगड़ गई। और एक गीत आपके बीच रखना चाहती हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप एक गीत आपके बीच में रखूँ, शायद आप अच्छे से सुनेंगे। श्रृंगार को बहुत अच्छा सुन रहे हैं, हालांकि इस धरती पे वीर रस बहुत अच्छा सुना जाता है। मैं बहुत आई हूँ राजस्थान, पढ़ती हुए गीत पढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, डूब के सुन रहे हैं, समर्थन कीजिएगा। सुनिएगा। उसे होने लगा है प्यार, भैया अब इसका इको थोड़ा सा अच्छा कर दीजिएगा आवाज पे। उससे होने लगा है प्यार, बता रे दिल अब क्या करूं। एक ही पंक्ति में काम हो गया, बस बैठ जाओ। उससे होने लगा है प्यार, बता रे दिल अब क्या करूं। उससे होने लगा है प्यार, बता रे दिल अब क्या करूं। इकरार करूं या इनकार, बता रे दिल अब क्या करूं। इकरार करूं या इनकार, बता रे दिल अब क्या करूं। बंद सुनिएगा। वो देखा करता था मुझको पहले चुपके से डर डर के, अब देखा करता है जालिम दोनों आँखों में भर भर के। वो देखा करता था मुझको पहले चुपके से डर डर के, अब देखा करता है जालिम दोनों आँखों में भर भर के। कहीं कर देना इजहार, बता रे दिल अब क्या करूं। इकरार करूं या इनकार, बता रे दिल अब क्या करूं। इकरार करूं या इनकार, बता रे दिल अब क्या करूं। और ये बंद भी सुनिएगा। अब मेरी एक सहेली जब उसे देख के आहें भरती है, वो मेरा नहीं है फिर भी क्यों मेरी हर धड़कन जलती है। अब मेरी एक सहेली जब उसे देख के आहें भरती है, वो मेरा नहीं है फिर भी क्यों मेरी हर धड़कन जलती है। धड़कन की बड़ी ही रफ्तार, बता रे दिल अब क्या करूं। ये बाजारों से जब से यौवन की परछाई ये चढ़ने लगी है पैरों से, मैं बेपर्दा जाती ही नहीं हूँ गलियों से बाजारों से। लड़कों की लगी है कतार, बता रे दिल अब क्या करूं। इकरार करूं या इनकार, बता रे दिल अब क्या करूं। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गीत अच्छा है, अगर आपकी तालियां मिलेगी और भी अच्छा लगेगा। अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सुनिएगा। हो प्यार अगर सच्चा फिर तो एक दिन ये सचमुच होता है। अब देख के उस दीवाने को मुझको भी कुछ कुछ होता है। हो प्यार अगर सच्चा फिर तो एक दिन ये सचमुच होता है। अब देख के उस दीवाने को मुझको भी कुछ कुछ होता है। चल मैं भी हूँ तैयार, बता रे दिल अब क्या करूँ।
इकरार करूं या इनकार, बता रे दिल अब क्या करूं। इकरार करूं या इनकार, बता रे दिल अब क्या करूं। गीत खत्म, ताली बजाइए। या मतलब के है कि इनकार करूं या इकरार, बताए दिल अब क्या करूं। ई मामले का माइन भैया मधु जी भाई साहब सलाह ली जा सके। ई स्थिति को बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है आने। देखिए, मेरा एक बहुत अच्छा गीत है जो अक्सर मंचों से सुना जाता है। मेरा मन है छोटा सा 2 मिनट का, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो मैं पढ़ूं, वरना तो मैं अपनी जगह ले सकती हूँ। पूरा मन है। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लग रहा था कि जबरदस्ती ऐसे ना कह दें कि बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं अभी नहीं नहीं, आदत नहीं ही जी, आपको आप तो पढ़ो। और आप कितना भी पढ़ो, थारो मन है बितो पढ़ो। थाने कुण नट्टे है, अरे थे तो नए पढ़ो खड़िया भी रो तो कईया को तो काम पट्टे है। ओम जी मान जाइए आप। चलिए मैं बहुत देर तक इनका जवाब दे सकती हूँ, लेकिन वही है ना कि मैं अपनी कविता आप तक नहीं पहुँचा पाऊँगी, इसलिए मैं यहाँ पे कविताएं सुना रही हूँ। नहीं तो अजी अजी साची बात है कि माली घराली को डर मन लग गए तो आन भी तो लग गए। चलिए, 2 मिनट का गीत आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। ओम जी थे थोड़ा ध्यान रखे, थार ली घराली अठी बैठी है। देखिए आदरणीय, थोड़ी देर मुझे कविता पढ़ने दो। और मैं देख रही थी वहाँ पे, मैं गीत पढ़ रही थी, कुछ लोग ऐसे बात करने में लग रहे थे, तो मैं बस उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो। बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो। हमारे साथ ही ऐसा या सबके साथ करते हो, और तुम्हारे ही लिए आए हैं फिर ये बेरुखी कैसी। इधर कविता में पढ़ती हूँ, उधर तुम बात करते हो। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप मुझे सुने, मुझे अच्छा लगेगा। आज तो मैं आपकी मेहमान हूँ, इसलिए मेहमान का तो सम्मान करना ही होता है। 4 पंक्तियाँ इस व्यवहार के लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा मन है। आजकल मैं पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मुझे थोड़ा सा रूखापन लगता है मैं वहाँ पढ़ती हूँ। सुनिएगा, ये विशेष आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जिस तरीके से मुझे उम्मीद थी कि मुझे सुना जाएगा, मैं वही पंक्तियाँ आपके बीच रखती हूँ। स्वागत स्वागत। दिल में तेरे बेचैनी, आंखों को नम छोड़ जाएंगे। दिल में तेरे बेचैनी, आंखों को नम छोड़ जाएंगे। दिल में तेरे बेचैनी, आंखों को नम छोड़ जाएंगे। तुम क्या हमें छोड़ोगे, तुमको खुद हम छोड़ जाएंगे। तुम क्या हमें छोड़ोगे, तुमको खुद हम छोड़ जाएंगे। ताली बजा दो। एकदम इतना डूब के सुनते हो बाबा। एक गीत पढ़ देती हूँ, बहुत गीत वो मंचों से पसंद किया गया है, वो गीत आपके बीच में रखती हूँ 2 मिनट का। और मंच का भी विशेष ध्यान चाहूँगी कि मंच थोड़ा सा सुनिएगा। फुर्सत हो सितारों की, फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ। फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ। देखिए, आप सब ताली बजाएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ। फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। बंद सुनिएगा। कि गुजार दिया तन्हा, कितने ही बादल चले गए पुकार कर, अब के भी सावन गुजार दिया तन्हा। 16, 17, 18, 3 साल यार मैंने तेरे बिन यौवन गुजार दिया तन्हा। तेरे बिन यौवन गुजार दिया तन्हा। तुमको है कसम अब की, बरसात में आ जाओ। तुमको है कसम अब की,
बरसात में आ जाओ, तुम्हें चांद देखना है तो रात में आ जाओ। और ये बंद भी सुनिएगा। लैला मजनू और शेर फरहद मार कर मरता नहीं है प्रेम आप, मरता नहीं है प्रेम आप जान लीजिए, फिर भी जीवित है मोहब्बतें दिलों में आज, जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए, जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए। दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ, दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ, तुम्हें चांद देखना है तो रात में आ जाओ। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी मातृशक्ति उपस्थिति रखती है, 4 पंक्तियाँ उनके चरणों में पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मुझे लग रहा है वो मुझसे नाराज़ हैं। तो 4 पंक्तियाँ उनके चरणों में रखना चाहती हूँ। एक बात भी आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने माँ के ऊपर कविता लिखने का प्रयास किया, 4 पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया और मैं उस पर सफल हुई। लेकिन जब भी मैंने पिता के लिए कलम उठाई, मैं कभी वो पिता वाली कविता नहीं लिख पाई, उसके लिए मेरी कलम छोटी पड़ गई। बात बस यही कहना चाहूँगी कि पिता होता क्या है ये साझा करना चाहूँगी। एक बार 2 भाइयों में आपस में बात हो रही थी और छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा कि भैया, जब भी माँ मुझे गोदी उठाती है वो यहाँ बिठा लेती है, मुझे पीठ पे बिठाती है ऐसा, और पिता जब मुझे उठाते हैं गोदी तो वो कंधे पे बिठाते हैं, ऐसा क्यों? बड़े भाई ने जवाब दिया कि भाई, जब भी माँ गोदी उठाती है तो वो पीठ पे इसलिए बिठाती है कि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तू वहाँ तक देखे, लेकिन पिता कंधे पे इसलिए बिठाते हैं कि जहाँ तक मैं भी नहीं देख पाया तू वहाँ तक देखे। तो ऐसे हमारे पिता होते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियाँ माँ के लिए पढ़ना चाहती हूँ। मेरा मन है, माँ क्या होती है, जब हम परदेश में जाके रहते हैं तब हमें कैसा एहसास होता है। वो 4 पंक्तियाँ आपके, मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी जब मैं उनसे दूर हुई, तो मैं पढ़ती हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। प्यार से चूमना चाहत का मजा आता था, प्यार से चूमना चाहत का मजा आता था, हर घड़ी तेरी मोहब्बत का मजा आता था, हर घड़ी तेरी मोहब्बत का मजा आता था। दूर परदेश में रह कर ये समझ आया माँ, दूर परदेश में रह कर ये समझ आया माँ, तेरी बाहों में तो जन्नत का मजा आता था, तेरी बाहों में तो जन्नत का मजा आता था। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत हाँ, नहीं, अब जब भाई परीक्षा को टाइम ही खत्म हो गया और जब अपनो क्लास टीचर जगो है, परीक्षा का एग्जामिनर है, वो आपकी कॉपी उठा के ले गयो, अब के जवाब दिया। एक मतलब कि एक आपने अब मैं अठी नु कुछ भी बोलूं आंके समझ में को नहीं आवे। एक तो मेरी सनो बड़ी जीवारी आ हो रही, थारे समझ में आ जा थे हंस लियो, आनिया लगा कि कोई न कोई बात डंकी कही होगी। अरे भैया, ए दिल्ली वाला, यूपी वाला, ए अपने राजस्थान के खतरे एक बात हमेशा ही कहता है, ए के थारे राजस्थान की एक बात समझ में को नहीं आई। मको के बोला कि थे चाहे कितना ही लड़ लो, थे कितनी गाड़ काट लो, कितना ही आपसरी में लड़ लो, आखिरी का मां थारो सल्टावो हंसने पर ही होवे। मैं तन बताऊंगा, ही बता रहा कि एक बार दादी आपके पोतन खिलाने लाग रही,
पोतन खिलाता खिलाता वो पोतो कोई हाथ छूट गयो, अचपड़ हो गयो, कोई उछड़े और हाथ मुंह छूट नीचे पड़ गयो, पोतो रोन लाग गयो। माँ इन भी पोते की माँ आई भी बेटे की भू वो आखिर कहे बोले माँ जी थारे बुढ़ा हाथ हम सत्ती को नहीं, थाने पोतन खिलाना जरूरी है गे, अरे थे इन हाथ में लियो ही तो कह लियो, थाने नहीं खिलाना चाहिए। वो टाबर है जो मैं इन खुआ पिया की मोटो कर रहा है, भारी टाबर है, ये टाबर ने खिलाना थारे बस कोई को नहीं, थाने खिलाना ही नहीं चाहिए। मेरे छोरे के दिल्ली ने सासू हाल पड़ती कहो बोले ठीक है बेटा ठीक है, समझ गई ये लड़ाई नठाई बंद कर। अरे आपने तो तू आज शू एक बात तय कर ले कि मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊंगी, चाहे कितना ही लड़ लो बात आखिरी कमा समाप्त बठाई जाकी होनी है। तो जब बात हंसी पर ही खत्म होनी है तो फिर हम खुद हंसी से क्यों वंचित रहे। हम अब 14 सितंबर से 15 सितंबर में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बात तो थे आयोजक मन पहले बता दो थे, पेमेंट एक दिन को दोगा 2 दिन को दोगा। कविता में कवि सम्मेलन के इस मुकाम पर हम आवाज देते हैं उस हास्य के महारथी को जो भीलवाड़ा की धरती से चल के हमारे बीच में आते हैं, जिनको बुलाया था 14 सितंबर के लिए और जिनको कविता पढ़ने के लिए मैं बुला रहा हूं 15 सितंबर में। और इसी तरह से इनकी कविताएं एडवांस चलती हैं, समय से आगे चलती हैं, जिनके व्यंग्य बाण समझने के लिए तीक्ष्णता की जरूरत पड़ती है। मैं आवाज देता हूं भीलवाड़ा की धरती से आए हास्य के बड़े खिलाड़ी संजीव जी सजल को कि वो आए और इस आमंत्रित है संजीव जी सजल। राम राम। मां शारदे को नमन करता हूं, पिताश्री को नमन करता हूं, चेयर पर बैठे चेयरमैनों को प्रणाम करता हूं, मेरे पीछे गद्दे पे बैठे आप गलत समझ गए, मैं गद्देदार बोलने वाला था। बहुत ज्यादा समझदार हैं आप लोग, आपकी समझदारी को प्रणाम करता हूं। बच्चों को विशेष प्रणाम करता हूं, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, पुलिस और पत्नी को दूर से प्रणाम करता हूं। सबको प्रणाम करते हुए अंत में 80 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनको अंतिम प्रणाम करता हूं। 4 लाइन से अपने आप को स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे औकात पे आ जाऊंगा। हे या तो सगड़ा ने डर पावे, तो सगड़ा ने डर पावे, ये बाद में बोलूंगा, पहले 4 लाइन। माताएं बहनें बैठी हैं, यहीं से आरंभ करूंगा यात्रा। आजकल हमारे देश में बलात्कार जैसी घोर घटनाएं हो रही है, 7 साल की बच्ची से लेकर के 60 साल की बुजुर्ग महिला तक के साथ। वहीं से कुछ कहने का प्रयास किया। तुमको है घूरती यहाँ आंखें जहान की, तुमको है घूरती यहाँ आंखें जहान की, रावण हजारों एक अकेली है जान की, मुश्किल है यहाँ अब न कोई राम आएगा, हे मत खोलना तू एक भी खिड़की मकान की, मत। वाह 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 भैया इसका थोड़ा बेस बढ़ा दो और थोड़ा सा इक्को खोल दो, गला खींच रहा है। 4 लाइन वो जो पीछे मोहल्ला है वहां के लिए, भूतपूर्व जवान और अभी जो ताजा जवान सबके लिए। जीने के लिए आके मेरी सांस तुम बनो। वाह वाह तो कर दो रे यार।
वाह 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 ये वाह। जीने के लिए आके मेरी सांस तुम बनो, है आम बहुत दुनिया में कुछ खास तुम बनो। उम्मीद है कि आएगी बरसात प्यार की, हे वीरान पड़ा दिल मेरा मधुमास तुम बनो। वाह 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 वाह। हे या तो सगड़ा ने डर पावे, हाँ। बीपी नेता की बढ़ जावे। एक तो मैं सबसे पहली बार आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं न तो यहाँ के नेता की बात कर रहा हूँ, ना मेरे जिले की, ना आपके चूरू जिले की, ना राजस्थान की। जो भी नेता की बात है वो आउट ऑफ, हाँ अपने ये मानो तमिलनाडु वाला की बात कर रहे हैं। हे या तो सगड़ा ने डर पावे, बीपी नेता की बढ़ जावे, सरकारा पलटी कर जावे बोरी कांदा की, बोरी कांदा की। ओ या तो भूखा ने ललचावे, छोटा खुदरा ही छुल जावे, ईशु जीव गणो घबरावे बोरी कांदा। मजा आया हो तो बजाओ यार। जब हम बूढ़े होंगे, भैया खाली भैया आप सुनना इस पेरोडी को। हे जब हम बूढ़े होंगे, खटिया पे पड़े होंगे, जब हम बूढ़े होंगे, खटिया पे पड़े होंगे, फिर बस दवाई पर पैसे बर्बाद करेंगे। ओ फिर बस दवाई पर पैसे बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे जब हम, और मुंह में जब कोई दांत नहीं रह जाएगा, और मुंह में जब कोई दांत नहीं रह जाएगा, मुंह कितना खाली खाली हो जाएगा। ओ फिर नकली दांतों से, ओ फिर नकली दांतों से इसे आबाद करेंगे, जवानी याद करेंगे जब हम बूढ़े होंगे। और अगली स्टेज, और अभी तो कमरे में परफ्यूम महकती है, आय हाय, और अभी तो कमरे में परफ्यूम महकती है, क्रीम पाउडर से जिंदगानी जहकती है। और फिर इस सब गोल त्रिफला, ये सब गोल त्रिफला, ओ फिर इस सब गोल त्रिफला और झंडू बाम रहेंगे, एक बार संजीव जी के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार ताली। और अंत में इस पेरोडी का सार, एक दिन बुढ़ापा हमको यूं छल जाएगा, बेटा अपनी बीवी ले चल जाएगा, उस दिन खुदा से मौत की फरियाद करेंगे, जवानियां। में सबसे ज्यादा नाराज होने वाला प्राणी का नाम बताओ। अभी ताजा ताजा लिखी है मैंने पेरोडी, अभी रास्ते में याद भी करी, ताजा लिखी है, उसमें हो सकता है हास्य ना आए लेकिन समझने की कोशिश करना। फूला कर
फूफा जी आए हैं, फुला कर अपने चेहरे को मेरे फूफा जी आए हैं। विनायक लाज रखना ब्याह की ये मुंह तो चढ़ाए हैं। कसर इनके पड़ी किसकी मचाए, कैसा हंगामा बात है कुछ नहीं, लेकिन बना डाला बड़ा ड्रामा, बना डाला बड़ा ड्रामा। मनाए इनको अब कैसे, मनाए इनको अब कैसे कि हम इनके सताए हैं। हर कुर्सी का रंग चढ़ा हो चकाचक, फिर लो पार्टी बना, ऐसा चस्का लगे सीट का पुनर्जन्म हो जाए। नेता रे नेता कुर्सी के दीवाने, हाँ ओ नेता कुर्सी के दीवाने, घूमे पहन के कुर्ते पजामे, फिर तो ऐसा करे धमाल फटाफट हो जाए माला माल। ओ जनता ठन ठन गोपी लाल, ओ जनता ठन ठन गोपी लाल। ओ मेरे देश की जनता जैसे भोला मुर्गा है, ओ है ओ है ओ नेता यूं खाए जैसे बैंगन का भुरता है, ओ है ये घोटाले कर जाए जेबे अपनी बढ़ जाए, ये घोटाले कर जाए जेबे अपनी बढ़ जाए, इनकी पीढ़ियां तो हो जाए निहाल। ओ जनता मजा आ रहा हो तो एक बार ताली बजाओ यार। सैल्यूट करता हूँ पैसा। और ये 4 लाइन इनको, तू हर अदा हर अंग को मधुमास कहना है, रचाया राधिका संग कृष्ण ने वो रास कहना है। हृदय की मान कर देवी उसी का दास कहना है, हृदय की मान कर देवी उसी का दास कहना है। इजाजत हो अगर मुझको मुझे कुछ खास कहना है। वाह 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 वाह। और पत्नी जो, ये 4 लाइन इसलिए बोली थी कि भूमिका वो थी। और पत्नी जो मुझ पे भारी है, बड़ी बीमारी है वो भाई साहब, और लड़ती है गला पकड़ती है मुझे डराती है वो भाई साहब। और बोली वो मुझको देकर साड़ी और लहंगा, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के हम संजीव सजल को बुलाएं। नहीं, इनको पढ़ना तो था
पर ये क्या है कि अपनी मार्केट वैल्यू चेक करने के लिए ही बस पानी पीने के बहाने से गए थे। बढ़ाओ ना पेट्रोल के भाव रे, अरे बढ़ाओ ना पेट्रोल के दाम रे, जान ले लेंगे जान रे। बढ़ाओ ना पेट्रोल के दाम रे, जान ले लेंगे जान रे। वो कभी डीजल निकाले, वो कभी गैस निकाले, हमारी पॉकेट से माल रे। कि भ्रष्टाचारी रावण का वध करना चाहो तो तुम राम रूपी तीर की कमान बन जाइए। आहा, वाह, ये है कविता। कि भ्रष्टाचारी रावण का वध करना चाहो तो तुम राम रूपी तीर की कमान बन जाइए। दानव दरिंदे भेड़ियों के लिए आज तुम भयंकर शेर की संतान बन जाइए। देश क्या है, धर्म क्या है, जो ना समझे तो उन्हें वेद और पुराण खोल कर समझाइए। सब कुछ जान के शैतान अनजान बने तो पूंछ को जला के हनुमान बन जाइए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अरे स्कूलारी हालता, अरे वाह, अरे रे 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 स्कूलारी हालता, अरे अरे रे 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 स्कूला में बकरियां चरे। वाह, ए स्कूलारी हालता, अरे अरे रे 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 स्कूला में बकरियां चरे। हे छोटी छोटी मींगड़ियां करे, अरे छोटी छोटी मींगड़ियां करे, छोरा छोरी बीणता फरे। स्कूलारी हालता रे, अरे मैडम को ध्यान तो मोबाइल में लगे रे, मार साहब भी टाइम पे स्कूल ना आवे रे, छोरा छोरी हाजिरियां रे। स्कूलारी वाह, अरे भंवरी तेरा यार कहाँ। ये पैरोडी यहाँ सुनाना बहुत जरूरी था। मैंने इस पैरोडी को सुनाना बिल्कुल बंद कर दिया, करीब 3-4 साल हो गए, लेकिन अरे भंवरी तेरा यार कहाँ, कहाँ तेरा दीवाना। मेरी तूने वीडियो बना के, अब वो बाहर कहाँ, कहाँ वे जायाना। धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक बार फिर से संजीव बयां तो हालांकि देखो सबने बेरो ही है कि कट्ठे तो अब भंवरी है और कट्ठे भंवरी को दीवानो है, और साची बुझो तो दोनों एक जगह ही हैं। मको मार तो घराली के सागे एक दिन मारे पड़ोस कमाई नहीं, एक विधवा मार है जो कोई 2-3 दिन तनी बारे गेड़ो हो, मोबाइल गम गयो, फोन कोन कर सको, तो घराली कोई भी पड़ोस वाली विधवा लुगाई कन जाकिर कोई 2 आंसू घेरिया, बोले जी माजी जी बाबू तो बहुत दुखी हो रही हूँ। जब बाप विधवा लुगाई गयो, बोले बेटा क्यों ही कहता है, मारो मोटियार जरूर मरेड़ो है पर मैं तेरे नाऊ तो 100 गुना सुखी हाँ। आप पूछे बोले थे 100 गुना सुखी हो, थे सुखी कया हो, बोले अलबत मानने ओ तो बेरो है ने का मारो मोटियार कट्ठा है। अब क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है, मैं संचालन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम सभी कवियों को सुने। और मैं तो आपके घर का बेटा हूं, घर का लाडला हूं, छगनजी सेवदा के बाद में वो आंगन का धतूरा मैं ही हूं। और अब बुलाना चाहते हैं ओज की उस आवाज को, उस साज को जो इस वक्त रात्रि के इस प्रहर में हमें देशभक्ति की, हमें राष्ट्रभक्ति की,
और इस राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावनाएं जगाने के लिए आ रहा है। और आप सब जानते हैं, मैं तो बताऊं थानावार के अबार जब सरदार शहर में बढ़िया तो अट तक पहुंचना पहली जब यह लगातार ही मोड़ आई, पहली घंटाघर पहली मोड़, गड्ढशू बिन्ने मोड़, फिर गड्ढशू आ गई इतनी मोड़। तो प्रियंका जी ने कहा कि आपके सरदार शहर में मोड़ बहुत ज्यादा है। मैंने कहा प्रियंका जी आपने अभी सरदार शहर के मोड़ ही देखे हैं, यहाँ के लोगों की मरोड़ नहीं देखी। नहीं बस की है तो दिखा दो, और दिखाने वाली जगह पर दिखाओ मत को। एक बहुत बड़ो दार्शनिक का बात कही है कि तनाव दिमाग में नहीं, सही जगह रखिए काम आएगा। पाकिस्तान जब देश तले तो सीधी सीधी पाकिस्तान का नहीं आंगली उठ जा, बार बार जब वो या गंडकड़ या घुसे तो बी टाइम एक राजस्थान को बेटो कहने की कोशिश करे। और मैं प्रियंका राय ओम नंदिनी ने आवाज दूं कि भारत की मिट्टी का कण कण राणा की सौगात है। भारत की मिट्टी का कण कण राणा की सौगात है, और कदम कदम पर दुनिया ने देखी अपनी औकात है। और एक बात तू समझ नहीं लेता कि वो मूर्ख पाकिस्तान मर्दों की बारात लूटना क्या हिजड़ों के बस की बात है। आइए देशभक्ति के उस सुर को आवाज देते हैं, देशभक्ति के उस आवाज को आवाज देते हैं। और मैं क्या आवाज दूं, अगर आपके दिलों में देशभक्ति जिंदा है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों के गड़गड़ाहट के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान की उत्तराधिकारी प्रियंका राय ओम नंदिनी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मैं इसलिए पीछे आकर खड़ी हो गई थी कि समय की अपनी सीमा है और हमें ख्याली भाई साहब को सुनना है। हम बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं टीवी पर, और टीवी पर आना हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कितनी बड़ी बात होती है, कितने सपने जैसा होता है, यह एक किसान की बेटी बखूबी समझती है। मैं आप सबसे जुड़ना चाहती हूँ, आप सब मुझसे पहले से परिचित हैं। मैं हमेशा आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं सरदार शहर में क्या सुनाऊँ, लेकिन मुझे ये हमेशा एक जो अनुभूति है वो ये कि मैं अपने परिवार में हूँ, मैं अपने घर में हूँ। और जितेंद्र जी ने इसलिए बड़ी सहजता से हमें बुला लिया है, तो मैं एक बार चाहती हूँ कि उनके सुंदर संयोजन के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, और मैं जुड़ने का प्रयास करती हूँ। भारत माता को प्रणाम करती हूँ, माता धरती को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, मंच पर विराजित मेरे सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को प्रणाम करती हूँ। और सर्वप्रथम 4 पंक्तियाँ अपनी माँ के लिए पढ़ती हूँ, सभी माँ के लिए पढ़ती हूँ, जुड़िएगा। जिंदगी शर्तों की मोहताज नहीं होती है, दर्द होता है तो आवाज नहीं होती है। मुझसे रूठे हैं ये खुद गर्ज जमाने वाले, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है। एक बार चाहती हूँ सारे लोग तालियां बजाएं। क्या सिर्फ मेरी माँ ऐसी है, आपकी माँ ऐसी नहीं है क्या? तालियां बजाइए। और अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ हिंदुस्तान में लोग कहते हैं आप मोदी जी के शहर से हैं, तो मैं बड़े ही गर्व के साथ कहती हूँ, बड़े स्वाभिमान के साथ कहती हूँ भाई साहब कि मोदी जी हमारे शहर से हैं, मैं मोदी जी के शहर से नहीं हूँ। एक बार काशी विश्वनाथ के नाम के जयकारे होने चाहिए। और 4 पंक्तियां मेरे परिचय का आप तक सुनेगा उनकी। स्वागत स्वागत। मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है, यहो भाग्य मेरा मुझको इस भारत भूमि का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद, गंगा की अमिट कहानी हूँ, है गर्व मुझे यति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी, है गर्व मुझे यति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। तन घाट बनारस के जैसा, तन घाट बनारस के जैसा, मन पावन गंगा का जल है, अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल है। मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हूँ, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया। घाट घाट पर रमते जोगी घट घट वासी देखा है, धोनी रमाए सदियों से एक सन्यासी देखा है। जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में, जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में। उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है, उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है। परसों ज्ञानवापी का एक फैसला आया और माँ गौरी के श्रृंगार की इजाजत मिली,
हम एक पायदान आगे बढ़े तो एक छंद रखने का प्रयास करती हूँ। यह विद्वत समाज है, यह शौर्य की भूमि है, राणा की भूमि है, मीरा की भूमि है, हाड़ा रानी की भूमि है। तब यह एक विद्वत तब पूर्ण पंक्तियां रखती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके दिल तक जरूर पहुँचेगी। सुनेगा। स्वागत है दीदी। रण में चरण जब पड़े या चरण के बिगुल बज उठा जीत की गर्जना का, सदियों से तुमने प्रतीक्षा की नंदी खलकामियों की कुटिल वर्जना का। धरा की धरोहर सदा से है काशी, मिला कार्य उसको है परिमार्जना का। कण कण में तुमको यहाँ शिव मिलेंगे, ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का। ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का, ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का। बाबा विश्वनाथ की, बाबा विश्वनाथ की। मैं एक छंद पढ़ना चाहती हूँ, अपने साथियों से जुड़ना चाहती हूँ। हर विधा का अपना एक रंग होता है। श्रृंगार की कवित्री अपने भाव से जुड़ती है, ओज की कवित्री अपने भाव से जुड़ती है। मिला जुलाकर यही है कि हमारा ये जो भारत है, एक जुड़ने का एक हम संकल्प लेकर चलते हैं और अपने अपने तौर तरीके से जुड़ने का प्रचार और प्रसार करते हैं। सुनेगा। स्वागत है। हम क्या लिखना चाहते, मंच पे बैठे मेरे सभी कवि क्या लिखना चाहते हैं कि राष्ट्र की अखंडता पे बात यदि आ गई तो लेखनी से अपनी उबाल लिख देंगे हम। धृष्टता कृतज्ञता का भाव जो दिखाया कवियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हाड़ी रानी जैसी स्वाभिमानी लिख दूंगी मैं। राजधर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान, पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो जो शौर्य लिखने को, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। एक छंद भाई साहब सुनेगा। यह छंद मुझे बहुत प्रिय है, आपको भी बहुत प्रिय लगेगा। अभिनंदन भाई साहब को देती हूँ कि सुनेगा कि शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ दे तब बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से संवारे, वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से संवारे, गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आज। एक और छंद पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत। मैं क्या लिखना चाहती हूँ, आप क्या लिखना चाहते हैं, हम क्या लिखना राजपथ जब कर्तव्य पथ समर्थन के लिए नहीं। एक छंद पढ़ती हूँ, ओम जी सुनेगा। भारती की आरती उतारती रहूंगी सदा, वंदे मातरम जय घोष लिख से ही कीमती स्वतंत्रता मिलेगी तुम्हें, गर्व से भरा ये उद्घोष लिख दूंगी मैं। निज नील कंठनी को करके प्रणाम नित्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी। वाह वाह वाह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। नेताजी सुभाष चंद्र। एक बार कर्तव्य पथ के नाम पे तालियां बजनी चाहिए, हिंदुस्तान की तरफ से, राजस्थान की तरफ। बहुत सुंदर। पढ़ो 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 पढ़ो। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। इस गीत को मैंने किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लिखा, पर हाँ, इस गीत को लिखते समय मैंने पूरा न्याय किया अपने सनातनी होने के लिए। अपने सनातनी होने के साथ मैंने पूरा न्याय किया। मैं एक अवधवासी हूँ, मैं एक काशीवासी हूँ, मैं पूर्वांचल की वह बेटी हूँ जहाँ श्याम नारायण पांडे बैठकर चित्तौड़ की गाथा लिखते हैं, जहाँ रणबीर चौकड़ी भर भर कर लिखा जाता है, जहाँ रानी का जौहर लिखा जाता है कि थाल सजाकर। पर कभी वही लिखेगा जो वो लिखता है, कभी वही लिखेगा जो उसे लिखना चाहिए। मैंने एक गीत लिखा। हम एक त्रासदी के युग से गुजरे, हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। हमारी पीढ़ी ने भी देखा कि हैजा तावन और ऐसे प्लेग जैसी बीमारियां हमारे पुरखों की विरासत नहीं थी, यह कभी भी आ सकती है। आधुनिकता की इस दौड़ में भी हम सेफ और सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन जो सबसे जय 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 श्री राम की। जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो। हमने क्या क्या देखा, माइक खींच रहा भाई साहब, थोड़ा ठीक कर लो।
त्रेता का वनवास सहे और कलयुग की अवहेलना, अपनी ही धरती वंशज जय 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 श्री राम की। 492 वर्षों में जितनी पीड़ाएं हमारे पुरखों ने देखी, हमने देखी, उससे कहीं ज्यादा अपमान और पीड़ा मां सरयू ने होना अंत जरूरी था। इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था। सदियों याद रखी जाएगी, सदियों याद रखी जाएगी स्मृतियां संग्राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम की। कहते हैं वह त्रिकालदर्शी त्रिलोक का स्वामी अपना मंदिर स्वयं बनवा सकने में सक्षम था। भाई साहब सामने से हट जाओ, राम का सम्मान कर लो, वैसे भी हम पर्याप्त अपमान कर चुके हैं उनका। तब पंक्तियां पढ़ती सुनेगा। मंदिर गिरना मंदिर बनना सब प्रभु राम की इच्छा थी, कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं, निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। राघवेंद्र रघुनाथ रमापति, राघवेंद्र रघुनाथ रमापति, रघुपति राजा राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंश। और कुछ नामों का उल्लेख करना भाई साहब। वाह, बहुत ही सुंदर। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के हमें तालियां बजा के इन तक हम